भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा की INI न्यूज से खास बातचीत। आपको यह बता दें कि हाल ही में रीवाबा ने भाजपा के भगवे में रंग के राजनीति में एंट्री की है और जामनगर लोकसभा बैठक से भाजपा रीवाबा को टिकट देंगी, ऐसी संपूर्ण संभावनाएं भी देखी जा रही है। भाजपा के भगवे में रंगने का कारण रीवाबा ने किया बयां। तो उनका मेन एजेंडा और मेरा जो माइंड मेकअप था वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, वो मेरे लिए प्रेरणा स्वरूप है। तो वही एक रीजन है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। भाजपा में जुड़ने की ऑफर पे रीवाबा ने डाला प्रकाश। मुख्यमंत्री ने दिया था सुझाव, मैंने और रविंद्र ने साथ मिलकर लिया निर्णय। जी मेरे लिए ऑल ऑफ सडन था और हमारे जो शहर के जो प्रमुख है हसमुख हिंदोचा सर जी, उनका मुझे फ़ोन आया था। तो मैंने कंफर्मेशन के तौर पे पूछा था कि आपको ये मैसेज कहाँ से मिला कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू आर ऑलवेज़ वेलकम इन बीजेपी और आप पार्टी ज्वाइन करें, आप अगर रेडी हो तो मैंने कंफर्मेशन के तौर पे पूछा कि सर आपको किसका फ़ोन आया था और ये न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो उन्होंने बोला कि सीधा सीएम की ऑफिस से ही फ़ोन था, सीएमओ से ही फ़ोन था और विजय भाई ने ही मुझे कॉल किया करके बताया था कि आप पूछ लीजिए मैडम से कि इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल एंड इफ़ शी इज़ विलिंग टू ज्वाइन द बीजेपी। नहीं, हमने मिल के लिया। मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हमारे बीच में ऐसा नहीं होता कि मैं एज ए इंडिपेंडेंट कोई डिसाइड कर लूँ और देन आई एम वॉकिंग अवे ऑन दैट पाथ, बट साथ में मिलकर ही डिसाइड किया था कि चलो ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको यूटिलाइज करें और मैं पूरी नैतिकता से इसे निभा पाऊंगी या नहीं। भाजपा ने दी जिम्मेदारियों पे रीवाबा का स्पष्ट बयान। अभी तो मैं एज ए मेंबर ऑफ द पार्टी जुड़ी हूँ और लेटर ऑन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देते हैं और उस हिसाब से क्या मुझे विजन दिया जाता है तो आई एम डेफिनेटली प्रूव माई सेल्फ। जामनगर बैठक से चुनाव लड़ने पे रीवाबा की प्रतिक्रिया। पक्ष ने नहीं किया है डिक्लेरेशन, लेकिन अगर पक्ष देगा मैंडेट तो जरूर लड़ेंगी चुनाव। एक्चुअली अभी कुछ इस बारे में तय नहीं किया, ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन मुझे भी नहीं मिला है, तो ये सब अभी कहने की बातें हैं। तो अभी कोई अभी पार्टी सब डिसाइड करेगी और हम सब उसी की वेट कर रहे हैं। दैट्स इट। जी मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी मैं डेफिनेटली प्रूव करूँगी। तो अभी तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि इफ़ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हैं दे शो हैंड्स ऑन मी और एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेफिनेटली आई प्रूव माई सेल्फ। समाज आधारित राजनीति करने वाले युवा नेताओं पे रीवाबा ने दी प्रतिक्रिया, लेकिन हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी के बारे में नो कमेंट्स। नहीं, डेफिनेटली अभी मैंने पढ़ा है कि भाई गुजरात में पर्टिकुलर 50% से ज़्यादा 18 to 39 ईयर्स के जो हमारे यंग जनरेशन है उनका वोटिंग मैटर करता है। तो बट ऑब्वियस है कि आप अगर एज ए यूथ आइकन रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो हमारा यूथ है जो आपको एक आइडल के तौर पे देखता है तो उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। नो कमेंट्स प्लीज। जामनगर बैठक से अगर हार्दिक पटेल आपके सामने चुनाव लड़े तो क्या होगी आपकी रणनीति? रीवाबा ने कहा कोई ऑफिशियल माहिती के अभाव से नहीं देंगे जवाब। ये अभी कोई ऑफिशियल है ही नहीं तो मैं आपको वो इंसान से बता भी नहीं सकती कि मेरे सामने ये लड़ रहा है। अभी मुझे भी पता नहीं है कि मैं लड़ने वाली हूँ या नहीं। प्लीज़ अभी मैं इस बारे में बात भी नहीं कर सकती। सो अभी ये टोटली बात करने का टॉपिक भी नहीं है बिकॉज अभी ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। सो आई एम नॉट confirming any kind of। कांग्रेसी विधायकों की भाजपा में एंट्री और मंत्री पद की इनायत पे भाजपाई नेताओं को रीवाबा का संदेश। पक्ष जो निर्णय लेता है वो चुनाव लक्ष्य एजेंडा आधारित। देखिए पार्टी है ना, सबको साथ रखकर चलने में मानती है। अगर कांग्रेस के तरफ से कोई भी है पॉलिटिकल लीडर, उनको कोई असंतोष है, उनकी पार्टी में कोई उनके कार्य का कोई महत्व और उनकी एक कंसिडरेशन होनी चाहिए थी जो वो काम कर रहे थे, तो बीजेपी उनको वेलकम कर रही है कि नाउ यू हैव अ प्लेटफॉर्म। तो आप इस प्लेटफॉर्म के मंच से इस पार्टी के माध्यम से आप आगे आइए। इस हिसाब से सबको साथ रहकर चलने का जो पार्टी का एजेंडा है वो सही है और ये हाई कमांड की बात है कि पार्टी और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की सोच रखते हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एजेंडा ही रहा होगा इस जो ये उन्होंने निर्णय लिया उनके पीछे। नहीं, ये समहाउ अंडरस्टैंडिंग और पार्टी का जो एजेंडा है उनको साथ में रखकर चलने की एक जो रणनीति है, तो लेटर ऑन दे कैन अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से जो इलेक्शन आ रहे हैं उनके बेसिस पर ये सब चेंजेस किए हुए हैं, तो पॉजिटिव मैनर में वो एक इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगे और वो डेफिनेटली पार्टी के साथ ही उनकी विचारधारा है वो बनी रहेगी इन फ्यूचर। रीवाबा ने माना भाजपा में भी है आंतरिक विवाद।
कहा कांग्रेसी विधायकों को मंत्री पद इनायत से जो भी विवाद है वो सुलझ जाएंगे। नहीं, अभी तो जो डैमेज की स्थिति आप विश्व फलक पे देखें या फिर नेशनल साइड से देखें तो बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है और इंटरनल जो डिस्प्यूट है वो बहुत ही जल्दी सुलझ जाएंगे। बिकॉज आप एज ए नेशन के तौर पर आप कैसे रिप्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोदी सर की जो अभी इमेज क्रिएट हुई है, जिस तरह से उन्होंने नेशन को लीड किया है, तो वो एक बहुत ज़्यादा ओवरकम करने का जो एक उनका जो व्यक्तित्व है, तो ये जो इंटरनल डिस्प्यूट इतने मायने नहीं रखते, वो सुलझ जाएंगे, डेफिनेटली सुलझ जाएंगे और सुलझे जाएंगे भी। रीवा बाका प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पे बड़ा बयान। प्रियंका गांधी के कारण कांग्रेस को हो सकता है फायदा। नहीं, बहुत ही इंस्पिरेशन, उनका जो एक व्यक्तित्व है बहुत ही इंस्पिरेशन है। और पर्टिकुलर एज ए लेडी फैक्टर आप देखें, पार्टी को आप साइड में रखें और एज ए यूथ आइकन के तौर पे आप रिप्रेजेंट करें, तो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं वो एक यूथ आइकन के तौर पर उभरेंगी। दैट्स इट, मैं इतना ही कह सकती हूँ अभी तो। अभी मैं कांग्रेस की वो, हाँ, एज ए यूथ आप देख सकते हैं, ज़्यादा तो अभी कह नहीं सकते कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, बट एज ए यूथ आइकन आप देखें तो अच्छी बात है। करनी सेना द्वारा दीपिका पादुकोण और भाजपा द्वारा सोशल मीडिया में प्रियंका गांधी पे की गई अभद्र टिप्पणियों पे रीवा बा ने कसा तंज। नारी है जन्मदात्री और इसके बारे में कुछ बोलने से पहले अपनी अंतरात्मा से एक बार जरूर पूछे सवाल। नहीं होनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली जहाँ पर हमारा जो क्या बोलते हैं आपकी, हमारी जो जन्मदात्री है वो एक नारी है, तो आप कैसे नारी के बारे में ऐसे बोल सकते हो? तो ये नहीं होनी चाहिए, ये करेक्शन होना ही चाहिए। और एक इनर सेंस और एक आपका जो खुद का जो इनर कॉन्शियस है, उसको एक बार आप पॉलिटिक्स को साइड में रख के एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए एथिक्स, मोरालिटी के तौर पर आप इस बेसिस पे देखें तो भी ये नहीं होना चाहिए। नहीं, सहमत मैं वो नहीं बताऊंगी, बट ये नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। एज ए लेडी आप किसी के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं करनी सेना से जुड़ी हुई हूँ और मेरा जो गुजरात का है वो वहाँ की मैं महिला अध्यक्ष हूँ, तो बट ऑब्वियस है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के महिला विमेन एम्पावरमेंट, कंस्ट्रक्शन नहीं डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन नहीं कंस्ट्रक्शन वर्क करें हम, तो वही रहती है। तो ये सब जो है अभद्र टिप्पणियाँ वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए के जवाब में मोदी सरकार की नीतियों पे रीवा बा ने दिया बयान। कांग्रेस मुक्त भारत के विचार से शायद नहीं है सहमत, परोक्ष रूप से दिया संकेत। मैं समर्थन करती हूँ कि हमारे वड़ा प्रधान जिस तरह से अभी नेशन को लीड करते हैं और आगे भी उनके जो विज़न है हमारे कंट्री के ऊपर, अभी आप देखेंगे कि विश्व फलक के ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे रिप्रेजेंट किया कि एक हम स्ट्रॉन्ग नेशन है और अब हम टेररिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी आर दैट मच ऑफ कैपेबल कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। तो ऐसी एक जो गवर्नमेंट है, ऐसी एक हमारी जो सरकार है, उनको विश्व फलक पे आगे आना चाहिए और वो हमारे नेशन के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एज ए इंडियन और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम, मेरे लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि उन्होंने जिस हिसाब से जो अभी जो देश की जो सिचुएशन है उन्होंने जो टेकल करी है विश्व फलक पे, तो डेफिनेटली मैं वही एक ब्रेव उनका जो एक फेज़ है, उनकी जो एक आइडेंटिटी है, तो वही कैरी फॉरवर्ड हो, मेरी वही इच्छा है। नेशनल वुमेन्स पार्टी में जुड़ना नैना बा का व्यक्तिगत निर्णय, रीवा बा ने दी प्रतिक्रिया। मैं हमारे घर में सबसे छोटी हूँ, तो हमारी जो एक टेंडेंसी रही है कि वो मेरे लिए वडील के समान है, तो मैं उनको मेरे सलाह सूचन की ज़रूरत नहीं है उनको। और वैचारिक तौर पे सब अलग अलग सोचते हैं, उनकी विचारधारा, बट अल्टीमेटली आपका जो मोटिव है, आपका जो एजेंडा है वो सेम है कि भाई सोशल वर्क के साथ जुड़े, लेडीज़ के एम्पावरमेंट के साथ जुड़े। तो फलक चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, बट अल्टीमेटली आपका जो एजेंडा है, मोटिव है, वो सेम है। संवाददाता ने पूछा सवाल, आप भाजपा में, नैना बा नेशनल वुमेन्स पार्टी में, रविंद्र जडेजा किसका करेंगे समर्थन? नहीं, वो विमेन एम्पावरमेंट का समर्थन करते हैं, तभी हम दोनों अलग अलग पार्टी में होके भी एक साथ जो हमारा जो एजेंडा, हमारा जो मोटिव है, वो साथ में वही एक जो पॉइंट है वो सपोर्ट करते हैं। नैना बा ने घर, बिजनेस और राजनीति तीनों संभाला। आप घर, करनी सेना और राजनीति संभाल पाएंगी? रीवा बा ने परोक्ष रूप से दिया बयान। नैना बा का मुकाबला करने में है समर्थ। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो लेडीज़ है ना, उनके ब्लड में मल्टीटास्किंग है कि आप कहीं भी दे दो, मेरी बात नहीं, आप कॉमन विमेन को भी ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो भी एक होम मेकर है, वो भी सुबह सुबह उठ के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी से निभाती है। तो एक मल्टीटास्किंग वाला जो फेस है ना, वो इनबिल्ट है
हमारे ब्लड में, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। और जब आपके एजेंडा, जब आपके मोटिव्स वो सिमिलर हो, सम हाउ सिमिलर हो, आपको लेडीज़ के रिलेटेड कुछ विमेन एम्पावरमेंट चाहिए, वो सारे जो कॉमन एजेंडाज है वो सेम है। फलक सोशल वर्क के साइड से हो या फिर पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, एजेंडा सेम होना चाहिए। सो डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं होती। नैना बा का बयान। रीवा बा को मिली है तैयार थाली पे रीवा बा की प्रतिक्रिया। एक सेलिब्रिटी की पत्नी होने के कारण मुझे मिली है तैयार थाली, तो एक सेलिब्रिटी की बहन के तौर पे नैना बा को भी मिला है बेस। पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं किया उन्होंने, ठीक है जी 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 बिल्कुल, पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं किया उन्होंने, ठीक है जी 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 बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया इन फील्ड ऑफ क्रिकेट। और रही बात कि बैठे बैठे थाली मिलने की, तो एज ए वाइफ ऑफ अ सेलिब्रिटी, और वो भी बहन है, तो एज ए वाइफ ऑफ अ सिस्टर हमारी कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चलो मिल गया, सेलिब्रिटी के नाम से आपको जो आपको बेस बनाना चाहिए था वो आपको ऐसे ही मिल गया, बट देन हाउ, उसके बाद का क्या? सेलिब्रिटी वाइफ होके आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपको बेस मिल रहा है उनको आप बखूबी से कैसे आगे बढ़ाएं, बखूबी से आगे कैसे निभाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी है कि उनको एज ए सेलिब्रिटी वाइफ आपको बहुत ज़्यादा लोग ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे लोग आपका जो एक थॉट्स होता है वो कैरी करने की ट्राई करते हैं, वो एक आपको फॉलोवर के तौर पे आपको देखते कि फॉलो करते हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। इस बात को आगे कैसे कैरी ऑन करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं जो एक बेस मिला है उसे आगे कैसे लेकर चलूँगी, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। रीवा बा ने माना, एक सेलिब्रिटी की वाइफ के तौर पे मुझे मिली है तैयार थाली, लेकिन उसको संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है ना, वो एक सीधी सादी बात है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप ऐसे सोचे कि चलो ये सेलिब्रिटी है, उनको तो ये बेस मिल गया कि वैसे इनका नाम है तो आपको काम मिल गया, लेकिन उसको आप कैसे परिपूर्ण करेंगे, वो बात अहम है। बेस तो बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, बट वो फुलफिल कैसे करेंगे आपके आगे जाके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाती है। तो मेरा एजेंडा, मेरा मोटिव, मेरे थॉट्स उसी पे फोकस करते हैं कि मुझे बहुत बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और उसको मीन्स उसको सही अर्थ में पूर्ण करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। नैना बा का बयान। भाई पहले देंगे मेरा साथ पे प्रतिक्रिया। मैंने नहीं सुना, आपने सुना हो तो नहीं मैंने नहीं सुना। और हमारे भी जो आप बोल रहे हैं तो कंफर्मेशन के तौर पे मैं आपको ऐसे जवाब नहीं दे सकती कि बगैर सुने बगैर जाने मैं आपको ऐसे बोल दूंगी कि नहीं उनका मेरे हस्बैंड है वो बोथ साइड ही इज़ इक्वल, और तभी जाके हम दोनों ने अलग अलग मंच पे अलग अलग फील्ड पे हमने कैरी ऑन किया है। तो मैं ऐसे बगैर जाने कोई कमेंट नहीं कर सकती इस बात पे। एंड मैं अपने हस्बैंड के तौर पे बहुत ही श्योर हूँ कि ही इज़ वेरी मच इक्वल, बोथ साइड्स जो वो जितना भी दे सकते हैं तो वो डेफिनेटली देंगे। रीवा बा ने किया स्वीकार, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे मिला है तैयार बेस। जी डेफिनेटली लकी हूँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो चुकी है बिकॉज आपको नीचे से ऊपर नहीं, आपको सीधा जो बेस मिला है वो आपको बहुत ही ज़्यादा विश्वास से, बहुत ही ज़्यादा निष्ठापूर्ण से और बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर जो एक होप रखी गई है वो सब साथ में लेके आपको अपनी साइड को प्रूव करना है। तो वो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है बिकॉज सेलिब्रिटी के तौर पे आपको मिल जाता है सब कुछ, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही दुगनी हो जाती है कि आपको सीधा मिला है तो यू हैव टू प्रूव इट। और मैं वो पूरे डेडिकेशन और पूरे मेरे समय संजोग और वो सबके साथ ही पूरा वो उसका फुलफिल करूँगी। रीवा बा ने आंगनवाड़ी की बहनों के मुद्दे पे दिया बड़ा बयान। आंगनवाड़ी की बहनों के मुद्दे पे सरकार की खामी। तो यही बात है ना कि यहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, यू शुड टेक द स्टेप्स। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको यही फैक्टर्स है कि वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मुझे या किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उनकी पहली फ़र्ज यही रहेगी कि आप वो देखें उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। वीमेन एम्पावरमेंट की बातें हम सब करते हैं, प्रैक्टिकल मैनर्स में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। कोई भी वजह चाहे कोई भी हो, हम लैक कर रहे हैं, ये बात कंफर्म है, देन वी नीड टू इम्प्रूव इट। अंत में रीवा बा ने आंगनवाड़ी की बहनों के मुद्दे को लेकर दिया नेता सा जवाब। कहा हमने कह दिया तो होगा उनका काम। वो देखेंगे, बहुत ही जल्दी देखेंगे। और इस बारे में गवर्नमेंट, अगर हम लोगों के बीच में ये कन्वर्सेशन चल रही है तो हमसे भी ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, वो डेफिनेटली ये उनके नज़रअंदाज नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। नहीं होगा,
हम बता रहे हैं ना कि अभी नहीं, डेफिनेटली आपने बोला वो पॉइंट सही होगा, बट वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के टिक मार्क लिस्ट में होगा डेफिनेटली, और वो इस बारे में डेफिनेटली सोच रहे होंगे। भाजपा में जुड़ने के बाद भी रीवा जिस तरह से क्लियर कट बयान दे रही है, जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी की तारीफ की, जिस तरह उन्होंने भाजपा के आंतरिक विवाद को स्वीकारा, जिस तरह नैना बा के बयानों पे प्रतिक्रिया दी और जिस तरह उन्होंने आंगनवाड़ी की बहनों के मुद्दे पे सरकार की खामी बयां की, यह रीवा के लिए और भाजपा के लिए आगे के दिनों में फायदेमंद होगा या नुकसान समान, यह अब देखना रहा।